हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो करने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर भी हम 2 पार्ट में करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 बाद में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो, अगर अपने हम चैप्टर पे देखें तो सबसे पहले तो चैप्टर के नाम का ही मतलब समझते हैं कि इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो जो है ना, वो एक क्रॉप होता है। इंडिगो जो है वो एक क्रॉप होता है जो कि ब्लू कलर की या फिर इंडिगो कलर की डाई देता है, ठीक है, कलर देता है। तो ये इंडिगो वही क्रॉप होता है। तो ये जो हमारी पूरी स्टोरी है, ये किसने लिखी है? लुइस फिशर ने लिखी है। ओके, और ये क्या है? एक छोटा सा पार्ट है। कौन सी बुक का? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते अपनी स्टोरी। यहाँ पर आप जो इंट्रोडक्शन है वो खुद भी पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। When I visited the Gandhi in the 1942 at his ashram in the Sevagram in the central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in the 1970। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि when I first, यहाँ पर I कौन है? लुइस फिशर, यानी कि हमारे ऑथर है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब वो सबसे पहली बार गांधी जी से मिले थे, कहाँ कब मिले थे? 1942 में मिले थे। उनके आश्रम सेवाग्राम में मिले थे, सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया यानी कि जो गुजरात के पास है। ही सेड, उन्होंने क्या बोला? गांधी जी ने क्या बोला? आई विल टेल यू हाउ, यानी कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड, अर्ज, अर्ज का मतलब होता है टू आस्क फॉर समथिंग, और डिपार्चर का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो ये बताएंगे, मतलब गांधी जी क्या बोल रहे थे कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे ब्रिटिश को इंडिया से निकालने का सोचा। और वो बोलते हैं कि इट वॉज इन द 1970। तो वो कब का टाइम था? 1970 का टाइम था, 17 का टाइम था। ही हैड गॉन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लुइस फिशर जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं गांधी जी का, और यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ही गॉन टू दिसंबर इन द 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन द लखनऊ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि गांधी जी जो है 1960 में, दिसंबर के 1960 में कहाँ गए थे? एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कन्वेंशन का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ठीक है, वो लखनऊ में गए थे। किसके लिए? कुछ मीटिंग के लिए गए होंगे। देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर। वहाँ पे कितने डेलीगेट्स थे? डेलीगेट्स का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। तो 2301 वहाँ पर क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव थे, और बहुत सारे विजिटर्स भी थे। ड्यूरिंग द preceding, Gandhi recounted a peasant come up to me looking like any other peasant in India, poor and emancipated, and said, I am Rajkumar Shukla। तो यहाँ पर इसी बीच में क्या होता है कि गांधी जी को क्या दिखता है? एक पीसेंट। एक पीसेंट क्या होता है? यहाँ पर एक फार्मर होता है। जो यहाँ पर वो पीसेंट कौन है? फार्मर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? गांधी जी के पास कौन आया होता है? एक फार्मर आया होता है, जो हर एक फार्मर की तरह ही दिख रहा होता है। लुकिंग लाइक एन अदर पीसेंट इन इंडिया, यानी कि उन सारे पीसेंट्स की तरह ही लग रहा होता है, जैसे एकदम गरीब। ठीक है, पुअर था, वो गरीब था। इमांशिएटेड का मतलब बहुत ज़्यादा पतला था। एंड सेड, और वो आकर क्या बोलता है गांधी जी को? आई एम द राजकुमार, आई एम राजकुमार शुक्ला, यानी कि मेरा नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम द चंपारण, और मैं कहाँ से आया हूँ? चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं क्या चाहता हूँ? आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट पे चलो। यहाँ नहीं, कहाँ चलो मेरे साथ आप? ये जो है, ये राजकुमार शुक्ला जो फार्मर है, वो गांधी जी से कह रहे हैं कि मेरा नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलो। यानी कहाँ चलो? चंपारण चलो। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालय एंड नियर द किंगडम ऑफ द नेपाल। तो यहाँ पर गांधी गांधी जी जो है वो चंपारण का नाम कभी सुने नहीं होते, और यहाँ पर बताया है कि चंपारण है कहाँ? फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ द नेपाल। Under an ancient agreement, the Champaran peasants were sharecropper। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट के हिसाब से जो चंपारण के फार्मर थे वो क्या थे? शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का, अब शेयर क्रॉपर क्या होते हैं कि जो है ना, रेंटेड फार्म में काम करते हो, और एज अ रेंट वो अपने जो मालिक होता है, जो लैंड का मालिक होता है, उसको क्या देते हैं? आधा क्रॉप दे देते हैं। तो ये अपना क्या होता है? शेयर क्रॉपर होता है। तो यहाँ पर जो है कि चंपारण में कौन सी वाली चीज़ चल रही थी? शेयर क्रॉपर वाली चीज़ें चल रही थी। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी क्या था? एक शेयर क्रॉपर था। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। वो इलिटरेट यानी कि वो अनपढ़ था, बट वो रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा
इमिनेंट था, एकदम दृढ़ संकल्प वाला। ही हैड come to the Congress session. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi. वो क्यों आया था? जो राजकुमार शुक्ला है वो क्यों आया था? वो कहाँ आया था? कांग्रेस सेशन में आया था। वो अपने कंप्लेन करने के लिए आया था कि जो इनजस्टिस हो रही है लैंडलॉर्ड सिस्टम इन दी बिहार। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो शेयर क्रॉपर थे उनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रही होगी, तो उसी के लिए जो राजकुमार शुक्ला है वो बहुत परेशान हो रहा था। तो किसी ने उसको क्या बोला कि आप किससे बात करो, गांधी जी से बात कर लो। तो राजकुमार शुक्ला किसके पास आता है? गांधी जी के। अब क्या इनजस्टिस हो रही थी वो आगे जाके पता चलेगा। Gandhi told Shukla he had an appointment in the Kanpur and was also committed to go to the other part of the India. अब गांधी जी से जब वो कहता है राजकुमार शुक्ला कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलो, तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट है कानपुर। अब कानपुर यहाँ पर क्या है? कानपुर यानी कि ब्रिटिश नेम है ऑफ द सिटी। कानपुर कानपुर ही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश जैसे बोलते हैं वैसे लिखा गया है। एंड ऑल्सो कमिटेड, और उन्होंने क्या बोला गांधी जी ने कि मुझे मेरा अपॉइंटमेंट है कानपुर में और मुझे अदर पार्ट ऑफ द इंडिया पे भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अब शुक्ला क्या कर रहा था? हर जगह उनके साथ उनके पीछे पीछे जा रहा था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर द अहमदाबाद। फिर गांधी जी कहाँ आते हैं? अपने आश्रम में आते हैं, जो कि कहाँ है? अहमदाबाद में है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। अब जो शुक्ला था यानी कि जो पुअर फार्मर था वो उनके पीछे पीछे वहाँ पे भी जाता है। फॉर वीक ही नेवर लेट गांधी साइड, नेवर लेफ्ट गांधी साइड, यानी कि महीनों तक के लिए, हफ्तों तक के लिए उन्होंने अपने गांधी जी का पीछा छोड़ा ही नहीं। जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ पर पे राजकुमार शुक्ला भी जाते थे। फिक्स अ डेट ही बैक। फिर वो एकदम भीख मांगते हुए क्या कहते हैं गांधी जी से कि एक फिक्स कर लो डेट, जिस डेट पर आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट आ सकते हो। Impressed by the sharecropper tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date, Impressed by the sharecropper tenacity and story, Gandhi said, I have to be in the Calcutta on such and such a date, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो अब गांधी जी जो है वो जो राजकुमार शुक्ला की इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन से जो है इम्प्रेस हो जाता है, और वो उसको क्या कहते हैं कि मैं कलकत्ता में रहूँगा ऐसे ऐसे डेट को, और तुम मुझे वहाँ आकर मिलना और मुझे अपने साथ अपने डिस्ट्रिक्ट पर लेकर चलना। मंथ पास, Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till the Gandhi was free. तो महीने बीत चुके थे और शुक्ला जो है यानी कि जो राजकुमार शुक्ला वो अपने हॉन्चेस यानी कि अपने थाइस पे बैठा रहता था। और कहाँ बैठता था? अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता वेयर द गांधी अराइव, जहाँ गांधी जी को आना था। और ही वेटेड टिल द गांधी वॉज फ्री, और वो कब तक इंतज़ार करे? जब तक गांधी जी जो है फ्री नहीं हो गए अपने काम से। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड का मतलब होता है गेट अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देन दोनों ही जन क्या करते हैं? ट्रेन ले लेते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं और कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं इन बिहार। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India. तो वहाँ से शुक्ला जो है उनको कहाँ ले जाता है? गांधी जी को कहाँ ले जाता है? लॉयर के घर पे ले जाता है, जिनका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद, जो लेटर बाद में क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं कांग्रेस पार्टी के और इंडिया के भी। Rajendra Prasad was out to town, but the servant knew the Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecropper. अब जो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो तो नहीं थे टाउन पे, वो बाहर गए हुए थे, बट उनके घर का जो सर्वेंट था वो शुक्ला को जानता था एज अ पुअर yeoman, ठीक है। और वो जो पेस्टर्ड का मतलब होता है किसी भी इंसान को डिस्टर्ब करना, ओके। तो वो ये जानते थे कि ये तो वही शुक्ला जो है वो वही आदमी है जो उनके मास्टर को डिस्टर्ब करता रहता है कि आप हेल्प कर दो इंडिगो शेयर क्रॉपर की। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो उसको ग्राउंड पे बैठने बोल देते हैं शुक्ला को, राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट, और वो गांधी जी को भी कोई अदर पेशेंट समझ के उनको भी ग्राउंड पर ही बैठा देते हैं।
But the Gandhi was not permitted to draw the water from the well, lest some drop from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी को वो लोग बैठा तो देते और वो गांधी जी को भी एक पुअर फार्मर ही समझ रहे थे और वो गांधी जी को कुएं में से पानी भी नहीं लेने देते बिकॉज उनका ये मानना था कि अगर गांधी जी ने बाल्टी निकाली कुएं में से और एक भी बाल्टी का जो बूंद है वो फिर से कुएं में गिर जाएगा तो पूरा कुआं जो है वो कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर पूछा है कि कैसे उन्हें पता कैसे चला कि जो गांधी जी है वो अनटचेबल है। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about the condition than the Shukla was capable of imparting. तब गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं, ये सब के बाद जब गांधी जी है क्या डिसाइड करते हैं कि वो पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि एन राउट का मतलब इन रूट, ठीक है, इन रूट पड़ता है यानी कि चंपारण जाने के रास्ते पर ही पड़ता है और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि यहाँ चीज़ें चल कैसे रही है। बिकॉज शुक्ला जो जितना बता सकता था उतना तो गांधी जी को पता चला, लेकिन गांधी जी को तो और भी चीज़ें जाननी थी, तो वो क्या बोल रहे थे, वो पहले जाएंगे मुजफ्फरपुर। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at the Taggers शांति निकेतन स्कूल। अब यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी जो है टेलीग्राम भेज देते हैं किसको, प्रोफेसर J.B. कृपलानी को। तो यहाँ पर ये याद रख लेना कि गांधी जी जो हैं टेलीग्राम किसे भेजते हैं, प्रोफेसर J.B. कृपलानी को, ठीक है, जो कि आर्ट्स कॉलेज के क्या थे, प्रोफेसर थे, ठीक है, इन मुजफ्फरपुर में वो भेज देते हैं और जिनसे वो कहाँ मिले थे, एट टागर शांति निकेतन स्कूल मिले थे। द ट्रेन arrived at midnight 15 April 1970. Kriplani was waiting at the station with a large body of student. अब यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी जिस J.B. कृपलानी प्रोफेसर को क्या भेज देते हैं, टेलीग्राम भेज देते हैं, तो वहाँ पर ट्रेन कब आती है, मिडनाइट में आती है 15 अप्रैल 1970 को, 15 अप्रैल 1970 को arrive at midnight 15 April 1970. Kriplani was waiting at the station with a large body of the student. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रेन है वो मिडनाइट आती है यानी आधी रात को कहाँ पहुँचती है, वो पहुँचती है मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1970 को। और वहाँ पर जो J.B. कृपलानी थे वो वेट कर रहे होते हैं स्टेशन में गांधी जी का बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। Gandhi stayed there for the 2 days in the home of the Professor Malkani, a teacher in the government school. तो अब यहाँ पर गांधी जी रहते किसके घर पे हैं, गांधी जी 2 दिन वहीं रुकते हैं, किसके घर पे रुकते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर पे। और गांधी जी टेलीग्राम किसको भेजते हैं, प्रोफेसर कृपलानी को भेजते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जो प्रोफेसर मलकानी थे वो क्या थे, टीचर थे इन द गवर्नमेंट स्कूल। ओके, It was an extraordinary thing in the Thursday Gandhi committed for a government professor to harbor a man like me. In smaller locality, the Indians were afraid to show the sympathy फॉर द एडवोकेट ऑफ द होम रूल। तो यहाँ पर अब गांधी जी को ये बहुत बड़ी बात लग रही थी कि जो प्रोफेसर मलकानी है वो उनको अपने घर पे रख रहे हैं। एक तो पहली बात तो वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, इसका मतलब उस समय तो ब्रिटिश का ही राज चलता था, तो यानी कि जो ब्रिटिश के राज चलता था और वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जॉब करते थे और ऐसे में भी उन्होंने गांधी जी को रखा अपने घर पे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात लग रही थी गांधी जी को। The news of the Gandhi's event and the nature of his mission spread quickly through the Muzaffarpur and the Champaran. तो जो न्यूज़ होती है कि गांधी जी का अवेंट का मतलब होता है अराइवल, और नेचर ऑफ हिज मिशन यानी कि वो किस काम के लिए आए हैं, तो वो सब कहाँ पता चल जाता है, मुजफ्फरपुर में भी पता चल जाता है और चंपारण में भी ये बात फैल जाती है कि गांधी जी क्यों आए हैं, किस मिशन से आए हैं। Sharecropper from the Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. ठीक है, तो यहाँ पर शेयर क्रॉपर जो है कहाँ से आते हैं, चंपारण से आते हैं, कोई फुट में यानी कि अपने पैरों से चल के आते हैं, और यहाँ पर कन्वेनेंस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, किसी के पास गाड़ी घोड़ा हो तो वो उससे आता है अपने चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीव हिम, दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट्स इन द
peasants group in court. They told him about their cases and the reported size in their fees. तो यहाँ पर जो है शेयर क्रॉपर तो गांधी जी को मिलने आते। अब जो मुजफ्फरपुर के लॉयर है वो भी गांधी जी को ब्रीफ सब कुछ बताते हैं कि क्या जो है ये पुअर फार्मर का केस चल रहा है। ओके, और ये बताते भी हैं कि कई बार जो है इनको ये पुअर फार्मर को कोर्ट्स में लेकर गए हैं और उनका केस भी लड़ा है और उनसे बहुत फीस भी जो है ली गई है। गांधी chided the lawyer for collecting big fee from the sharecropper. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law court. Taking such a case to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief from them is to be free from the fear. तब जब बताते हैं वहाँ के लॉयर मुजफ्फरपुर के कि वो पेशेंट जो है, जो पीसेंट्स यानी कि जो फार्मर है, पुअर फार्मर, उनसे वो क्या चार्ज करते हैं, फीस अच्छी खासी चार्ज करते हैं उनका केस लड़ने के लिए। तो गांधी जी चिड़ड का मतलब होता है उन्होंने चिल्लाया लॉयर्स को कि आप इतनी बड़ी फीस जो है कैसे पुअर लोगों से ले सकते हैं। और वो फिर क्या है, वो कंक्लूजन में आए। फिर उन्होंने क्या बोला कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन, यानी कि मैं रिजल्ट में आ चुका हूँ कि हम जो है लॉ कोर्ट यानी कि ब्रिटिश के कोर्ट्स जो है वो जाना बंद कर देंगे। टेकिंग सच अ केसेस टू द कोर्ट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट जाने का है वो इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, जहाँ पर पीसेंट जो है वो इतने ज़्यादा क्रश यानी उनको इतना ज़्यादा मारा पीटा जा रहा है और इतने फियर स्ट्राइकन यानी कि वो इतने डरे हुए हैं, तो कोर्ट जाना तो यूज़लेस है। रियल रिलीफ कब होगा कि जब वो है अपने डर से आज़ाद हो जाएंगे, वही जो है फार्मर के लिए रियल रिलीफ होगा। Most of the arable land in the Champaran district was divided into the large owned by an Englishman and worked by the Indian tenants. The chief commercial crop was the indigo. The landlord compelled all the tenants to plant 312 or 15% of their holding with the indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. दिस वॉज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जो कंपारन के अरेबल लैंड का मतलब ऐसे लैंड जो सुटेबल थे फॉर द फार्मिंग, उनको डिवाइड कर दिया गया था और वो अलग अलग जो है इंग्लिश मैन द्वारा रूल किए जाते थे और उसमें अलग अलग टेनेंट्स काम करते थे। यानी का मतलब कि ऐसे फार्मर काम करते थे जो उन इंग्लिश मैन्स को क्या दिया करते थे, रेंट दिया करते थे। तब यहाँ पर ऐसा था कि वहाँ पर जो चीफ कमर्शियल क्रॉप था यानी जिसमें से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था वो कौन सा था, इंडिगो ही था। तो लैंडलॉर्ड सिस्टम ये था कि जो लैंडलॉर्ड यानी कि जो लैंड यानी कि जो ज़मीन के मालिक थे, कंपेल्ड का मतलब फोर्स करना, वो सारे ही फार्मर्स को फोर्स करते थे कि उनको अपने 3/12 में या फिर ऐसा कह लो 15% लैंड पे क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो उगाना पड़ेगा। और जितना भी इंडिगो वो उगाएंगे वो सारा एज अ रेंट जो है वो किसको देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। और ये जो सारी चीज़ें होती थी वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में होती थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो। तो अब यहाँ पर क्या पता चलता है लैंडलॉर्ड को यानी कि जो ज़मीन के मालिक है उनको ये पता चलता है, लर्न का मतलब होता है कम टू नो, कि जो जर्मनी है वो क्या डेवलप कर चुका है, सिंथेटिक इंडिगो। ठीक है, यानी कि अब प्लांट की ज़रूरत नहीं है इंडिगो। दे देयर अपॉन ऑब्टेन द एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपनसेशन फॉर बिगेन रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है कि अब उनको इंडिगो की ज़रूरत नहीं है, जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो जो है उगा रहा है, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो शेयर क्रॉपर को क्या कहते हैं कि हम आपको है ना ये 15% वाले एग्रीमेंट से छुटकारा देना चाहते हैं, यानी कि हम आपको इससे फ्री कर देना चाहते हैं, बट आपको उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो जो है उनको यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो 15% वाले एग्रीमेंट से छुट्टी दे देंगे। यानी कि ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब जब तक उनको लैंडलॉर्ड को ज़रूरत थी इंडिगो क्रॉप की, उन्होंने उगवाई। ठीक है, अब जब उनको पता चल चुका है कि अब उनको इंडिगो क्रॉप की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें डायरेक्टली मना कर देना चाहिए था कि अब हमें इंडिगो क्रॉप की ज़रूरत नहीं है तो आप मत उगाओ। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इसके लिए भी आप फार्मर्स हो, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें चल रही थी। The sharecropper agreement was
आई रिस्की सम टू द पीसेंट्स एंड मैनी साइन विलिंगली। तो अब यहाँ पर आई रिस्की सम का मतलब होता है इरिटेटिंग। तो ये जो एग्रीमेंट था कि अगर हम आपको 15% वाले चीज़ से फ्री करें तो आपको क्या देना पड़ेगा, हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था पुअर फार्मर्स को, और कुछों ने तो एकदम विलिंगली यानी एकदम मन से साइन भी कर दिया था। Those who resisted engaged lawyer, the landlord hired thugs। अब यहाँ पर जो थे फार्मर, जो पुअर फार्मर जो मना कर रहे थे और उन्होंने क्या रखे थे, लॉयर रख लिए थे, तो लैंडलॉर्ड ने उनके लिए ठग्स यानी कि गुंडे रख लिए थे, उनको मार पीट के कैसे भी उनसे सिर्फ उन्हें कंपनसेशन लेना था। Meanwhile, the information about the synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed, they wanted their money back। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है सारे ही peasants को पता चलता है कि जिन्होंने साइन कर दिया था कि क्यों अभी इंडिगो क्रॉप नहीं लेना चाहते हमसे, क्यों नहीं लेना चाहते, बिकॉज ऑफ जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो बना रही है। ठीक है, तो ये जो भी अनपढ़ फार्मर थे उन्हें भी ये पता चल जाता है, लेकिन वो जो थे वो साइन कर चुके थे, तो वो क्या चाहते थे, अपनी मनी फिर से यानी कि अपना मनी बैक यानी अपना पैसा फिर से उनसे मांग रहे थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव इन द चंपारण। और इसी सब के बीच में जो गांधी जी है वो चंपारण में आते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। ही बिगेन by trying to get the fact. First, he visited the secretary of the British Landlord Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. तो यहाँ पर क्या बोलता है कि गांधी जी जो है उनको और ज़्यादा फैक्ट्स पता लगाने थे चंपारण के बारे में, तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं सेक्रेटरी के पास, किसके, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के। तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मांगते, तो लेकिन जो सेक्रेटरी होता है वो मना कर देता है कि हम आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो गांधी जी क्या आंसर देते हैं, गांधी जी आंसर देते हैं कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। यानी कि यहाँ पर गांधी जी का कहने का मतलब क्या होता है कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, आउटसाइडर तुम हो जो कहीं और के देश से आके मेरे देश पे जो है हक जमा रहे हो। नेक्स्ट गांधी कॉल ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहट डिवीजन। अब फिर उसके बाद गांधी जी को कहाँ बुलाया जाता है, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास बुलाया जाता है ऑफ द त्रिहट डिवीजन। अभी त्रिहट डिवीजन बहुत बड़ा डिवीजन होता है जिसके बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं आ जाते हैं। ओके, तो जो इसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आता था। बहुत त्रिहट डिवीजन क्या है कि जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट आ जाए, जिसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आता था। तो वहाँ के कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया। द कमिश्नर Gandhi reports, proceed to bully me and advise me for the forthwith to leave the ट्री हट। तो यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी जब जाते हैं उस कमिश्नर के पास, तो वो कमिश्नर जो है वो गांधी जी की तो पहले बहुत मजाक उड़ाता है, ठीक है, और उनको वो क्या कहता है, वो उनको कहता है कि आप जो है इमीडिएटली त्रिहट को जो है छोड़कर चले जाओ। चंपारण, तो चंपारण यानी कि तो वहाँ के आसपास के इलाकों को भी छोड़कर जो है चले जाओ। गांधी डिड नॉट लिव, लेकिन गांधी जी नहीं गए। इंस्टेंट ही प्रोसीड टू दी मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ द चंपारण। वो कहाँ चले गए, मोतीहारी चले गए, जो कि क्या है, कैपिटल है चंपारण का। सेवरल रॉयल अकम्पनीड हिम, और कुछ लॉयर्स भी जो थे उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। और स्टेशन में क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं, मल्टीट्यूड का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, वो गांधी जी से मिलने आए। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज अ हेडक्वार्टर कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन। तो गांधी जी ने मोतीहारी पे एक रेंट में हाउस लिया और उसको उन्होंने किसकी तरह यूज़ किया, हेडक्वार्टर की तरह यूज़ किया, एक ऑफिस की तरह यूज़ किया, और अपना इन्वेस्टिगेशन जो है उसी के अंदर स्टार्ट रखा। अ रिपोर्ट कम इन that a peasant had been maltreated in the nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of the elephant. He did not proceed far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to टाउन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि नेक्स्ट डे गांधी जी को क्या पता चलता है कि पास के ही गांव में नियर विलेज में क्या हुआ है, नियर बाय के विलेज में क्या हुआ है कि एक पुअर फार्मर को बहुत ज़्यादा वो किया गया है, मारा पीटा गया है, माल ट्रीट किया गया है। तो गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे और उस फार्मर को देख के आएंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करते हैं, एलिफेंट की बैक पे बैठ के वो कहाँ जाने लगते हैं, उस फार्मर के पास जाने लगते हैं। तो इसी के बीच में रास्ते में उनको क्या मिल जाता है, एक पुलिस का
सुपरवाइजर मिल जाता है, ठीक है, सुपरवाइजर मिल जाता है। ओवर टू हिम यानी कि वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनको ऑर्डर करता है कि रिटर्न टू टाउन, आप टाउन पे जो है रिटर्न कर लो। In his carriage, Gandhi compiled. The messenger drove Gandhi's home where he served with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो पुलिसमैन होता है वो तो गांधी जी को क्या देते हैं कि आप फिर से जाइए अपने टाउन और आप वहाँ नहीं जा सकते। तो गांधी जी क्या कर लेते हैं, कंपाइल का मतलब ओबे, यानी कि उनकी बात मानकर वो फिर से अपनी टाउन पे आ जाते हैं। अब ये जो मैसेंजर होता है वो गांधी जी को छोड़ देता है उनके घर तक और वो उनको ये देता है, नोटिस देता है, ऑफिशियल नोटिस देता है कि आप चंपारण को अभी छोड़कर चले जाओ इमीडिएटली। तो गांधी जी रिसिप्ट पे साइन तो कर देते हैं, लेकिन वो क्या लिखते हैं साथ में कि वो जो है इस ब्रिटिश ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो डिसअबे करने वाले हैं, यानी कि वो उनकी बात नहीं मानने वाले। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट इन नेक्स्ट डे। फिर इसके ही रिजल्ट यानी कि जो गांधी जी लिख देते हैं कि वो डिसओबे करने वाले हैं, तो एज ए रिजल्ट गांधी जी को कहाँ बुलाया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है। उन्हें नोटिस आती है कि नेक्स्ट डे आपको कहाँ आना पड़ेगा, कोर्ट में आना पड़ेगा। ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक। उस रात पूरी रात गांधी जी सो नहीं पाते। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद द इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। ही सेंड इंस्ट्रक्टर टू द आश्रम। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट ऑफ द वाइसरॉय। अब यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी उस रात पूरी रात सो नहीं पाते। वो टेलीग्राफ करते हैं किसको, राजेंद्र प्रसाद को, कि आप बिहार में आ जाओ। विद द इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है पावरफुल पीपल, ठीक है। तो पावरफुल फ्रेंड जो हो आपके थोड़े, उनके साथ आप आ जाओ। और वह इंस्ट्रक्शन भी भिजवा देते हैं आश्रम पे और सारी बातें जो है वो बता देते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी black with peasants. They did not know the Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that the Mahatma who wanted to help them was in the trouble विद द अथॉरिटी। अब यहाँ पर क्या होता है कि मॉर्निंग यानी सुबह जो मोतीहारी जो होती है वो पूरी पीसेंट से भर जाती है, यानी जो फार्मर होते हैं वो ब्लैक यहाँ पे क्यों बोला है, बिकॉज जो फार्मर होते हैं वो बेचारे इतनी कड़ी मेहनत पे काम कर करके काले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब मोतीहारी में बहुत सारे फार्मर जो है आ जाते हैं और यहाँ पर दे का मतलब कौन, ब्रिटिशर्स जो है वो जानते नहीं थे कि गांधी जी का रिकॉर्ड क्या है साउथ अफ्रीका में। वो सिर्फ मरली का मतलब होता है वो सिर्फ इतना ओनली, ठीक है, वो इतना ही जानते थे, वो इतना ही सुने थे कि एक महात्मा है जो इन पुअर फार्मर की हेल्प करना चाहता है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British। तो क्या होता है कि इतने सारे लोग जो है वो कोर्ट हाउस यानी कि कोर्ट बिल्डिंग, ठीक है, कोर्ट बिल्डिंग में इतने सारे लोग आ जाते हैं कि यहाँ पर से ही उनकी पहली शुरुआत हो जाती है लिबरेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज, ठीक है। वो अपने डर जो है वो अपने डर से रिलीज होते जा रहे थे ऑफ द ब्रिटिश, लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। लिबरेशन का मतलब होता है रिलीज, ठीक है, बिकॉज ये सारे लोग जो थे वो इकट्ठा हो चुके थे, ओके। और हर बार ऐसा होता था कि ये इकट्ठा नहीं होते थे, इसीलिए जो है हर बार आना पड़ता था। बट इस बार क्या हुआ था कि सब एकजुट हो चुके थे, तो इस बार जो है ये ब्रिटिश के डर से भी छूटते जा रहे थे। The official felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by the Indians। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स कौन होते हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ के कोर्ट के लॉयर वगैरह होते हैं, वो पावरलेस फील करते हैं विदाउट द गांधी जी का कॉपरेशन। बिकॉज भीड़ जो होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्राउड को रेगुलेट करना अब हर किसी की बस की बात नहीं थी। अब गांधी जी ही मतलब जो थे गांधी जी की ही बात सुन रहे थे, इसीलिए वहाँ पे क्या बोला गया कि गांधी जी को बोला गया कि आप इस क्राउड को शांत करवाओ, ठीक है। अब गांधी जी बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, फ्रेंडली थे एकदम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांत करवा दिया सारी भीड़ को। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फिर यहाँ लिखा गया है कि कभी भी जो है इंडियन को कम नहीं मानना चाहिए। और डेडरेड का मतलब होता है रिगार्डेड विद द ग्रेट फियर। अनक्वेश्चन का मतलब जिससे से कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता, कुड बी चैलेंज बाय द इंडियन। तो यहाँ तक ही हम अपना पार्ट 1 रखेंगे, पार्ट 2 जो है वो बाद में आ जाएगा।